अगले हैं सब्सक्राइबर हैं सुरेश तुलाई। ये बोलते हैं कि ये जब 9 ईयर के थे ना तो इनके अपार्टमेंट में इनके साथ में 8 और दोस्त थे, ठीक है। फिर इनके साथ क्या होता है, लाइट्स चली गई थी। देयर इज़ अ बनियान ट्री, वी आर प्लेइंग टुगेदर एंड देयर वी सा दैट देयर इज़ अ लेडी हु इज़ क्राइंग एंड व्हेन वी गो फॉर व्हाई द लेडी इज़ क्राइंग देन वी गो सडनली सी डिसअपियर। ओ माई गॉड, क्योंकि बैनियान के ट्री होता है, ये जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि लेडी रो रही है, ये क्या मतलब इनके सारे दोस्त, और जब ये पूछने की कोशिश करते हैं उससे तो वो गायब हो गई और डिसअपियर। और इतने में ही क्या होता है कि इनका एक दोस्त जो होता है वो सेंस खो बैठता है, वो मतलब कि कोई बातचीत नहीं करता, वो पेड़ के ऊपर से चढ़ जाता है। हाँ, और इसके बाद से वहाँ से कूद जाता है। सोचो यार, यानी कि कुछ हो सकता है उसके वो पजेस कर लिया हो ना उस आत्मा ने, है ना। तो वो छत पर से मतलब पेड़ पर से कूद गया और उसके चोट लग गई, तो इन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, एम्बुलेंस वगैरह आई, उसके पेरेंट्स वगैरह आए। यार तो बहुत ज़्यादा तो डर है। उसके लिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि इस टाइप के पेड़ों के नीचे रात में मत जाइए और अकेले मत जाया करिए। नेक्स्ट स्टोरी है रीना बर्मन की। इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनका असली नाम है, हाय दिस इज़ श्रेयांसी, आई एम सो सॉरी श्रेयांसी, नाइस नेम। तो ये बोलती हैं कि ये कहानी इनकी एल्डर सिस्टर की है, जो कि उस टाइम जब मतलब कि ये भूतिया घटना हुई होगी ना, तब इनकी एल्डर सिस्टर 13 की थी। और ये कहानी उन्होंने मतलब कि इनकी एल्डर सिस्टर ने सिर्फ इनको बताई और किसी को नहीं बताई, क्योंकि कोई मानता नहीं है। उन्होंने एक्सपीरियंस किया, एक रात को लगभग 3 बजे के आसपास उनकी आँख खुली, उन्होंने अपनी माँ की जगह पे किसी औरत को लेटे हुए देखा। माँ की जगह पे कोई औरत लेटा हुआ था और वो वाइट साड़ी में था। यार ये तो बड़ा एकदम क्रीपी सा हो गया। हाँ, बहुत अजीब सा था, लॉन्ग हेयर थे। ओ माय गॉड। और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, और वो मतलब कि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी वो जो स्पिरिट थी। तो ये बहुत ज़्यादा डर गई और इन्होंने अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा की रीडिंग करनी चालू कर दी। और फिर जब एकदम से वो घूमी तो वो जो लेडी थी वो गायब हो चुकी थी। तब इनको इनकी शायद माँ दिखी। OMG, ये तो बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। तो ये रही श्रेयांसी की स्टोरी। आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी आज की वीडियो, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना नाम भी शेयर बिल्कुल मत, नोटिफिकेशन बेल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह शेयर कर दो। शेयर मार्केट में भी शेयर कर दो, हम लोग शेयर खरीद लेंगे। फिर अगली है मनमीत पंजाबी। वो क्या बताती हैं, वो अपनी दादी की कहानी बताती हैं कि दादी जब छोटी थी अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी किसी पॉन्ड के पास, तो वहाँ पे पोपट का हेड, मेरे ख्याल से पोपट तोता का हेड कटा हुआ उनके ऊपर आके गिरा था, और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर खैर थोड़ी देर के दिनों के बाद में उनकी शादी हो गई, लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन शादी के बाद 7 बच्चे हो गए और 3 की मिस्ट्री डेथ हो गई। मे बी पॉसिबल कि ये उस स्पिरिट की वजह से हुआ हो। तो इनके यहाँ ये मानना है कि ये वो जो पॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। होती हैं चीज़ें यार, गांव में इतना ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि शहर में तो पोपट कोई और चीज़ हो, हम लोग ना जान पा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो होता है वो, उसमें कहता नहीं है तारक मेहता के उल्टे चश्मे में पोपट, है ना, शायद। जो थी स्टोरी मैंने बताई, अच्छी स्टोरी है। और नेक्स्ट चलते हैं, दिलीप रागड़ कहते हैं। ये बोलते हैं कि इनके पास वाले विलेज में 2 लड़कियों की मतलब कि डेथ हो गई थी, और इनके पापा ऐसा कुछ भी विश्वास नहीं करते, लेकिन लोगों ने वहाँ पे उन 2 लड़कियों की आत्माएं देखी थी। एक दिन ये जा रहे थे, थोड़ी सी रात हो गई थी, तो इनको लगा कि 2 लड़कियों का साया इनके साथ चल रहा है, जैसे हम ऐसे चले, मेरे पीछे ये भूत चल रहा है। हाँ, वो जो कि है। और एकदम से उन्होंने देखा तो कोई नहीं था, इनके पापा ने इनकी बात पे विश्वास नहीं किया, तो ये बहुत डर गए थे और अभी तक आज तक डरे रहते हैं। यार वाकई में बहुत डरावना एक्सपीरियंस अपने आप में ही है, सोच के इतना डर लगता है। नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं छोटी सी सानवी उमर। वो उन्होंने अपनी एक इतनी ज़्यादा डरावनी यार स्टोरी मत बताओ, और पता चला आज हम सो रहे हैं और रात में हम ही डर जाए। इतनी सारी स्टोरियां सुन के बाद तो दिमाग में बहुत यार बड़ा रात में इमेजिनेशन आता है। तो ये क्या बता रही हैं कि एक दिन ये रात में सो रही होती हैं, तो एकदम से इनकी अचानक से एक नॉइज सुन के आँख खुलती है। ये देखती हैं क्या इनके कमरे का AC चल रहा होता है, और जो TV होता है वो अपने आप चल गया होता है, और एक गाना सुनता है, मतलब कि गाना चल रहा होता है। और ये देखती हैं कि बेड पे कोई बैठा था, तो एकदम से डर जाती हैं। इन्होंने ऐसे पलकें ब्लिंक की, मतलब कि ऐसे झपकाई, खोली, देखा कोई नहीं है। और ये अपनी माँ के पास जाती हैं और बोलती हैं कि CCTV चेक करिए मॉम।
तो यार आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उसमें वाकई में कोई बैठा हुआ था बेड पे। यार ये तो बड़ा हॉरिबल है यार, ज़्यादा डरावनी है ना, कितना डरावना है, वेरी हॉरिबल सानवी। मतलब कि आप लोग तो छोटे छोटे बच्चे हो, कैसे ये सब मतलब कि ना बर्दाश्त करना ना, कितना डर लगता होगा। आप लोग बहुत ब्रेव हो यार। हम लोग डर जाते हैं इतना। यार हम लोग तो इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े फट्टू हैं, क्या बताएं। आप लोग तो बहुत ब्रेव हो, बहुत ब्रेव हो यार, सच में बहुत ब्रेव हो। सबसे बड़े डरपोक तो ये बगल में खड़े हैं। मुझे इनको इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है। वैक्सीन का अभी तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कह रहे हैं कि मैं 18 से नीचे हूँ। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। ये बोल रहे हैं कि 18 से नीचे हैं। मैं कहूँ तो कहूँ, मुझे गुब्बारे के फूटने की आवाज से डर लगता है। गुब्बारे को अगर इनके क्लाउन से डर लगता है, तो चिल्लाते हैं, गुस्साते हैं। ये देख रहे हो भैया आप। गाइस दूसरे हाँ अगले सब्सक्राइबर हैं सुशांत तहलियानी। सुशांत तहलियानी की स्टोरी बड़ी अमेजिंग है। ये बोलते हैं कि जब ये छोटे थे ना, तो इनके मम्मी पापा जिस घर में रहते थे वो हॉन्टेड था। उनके घर में मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, दरवाजे कभी भी अपने आप खुलते थे, बंद हो जाते थे। तो ये लोग बड़ा डर जाते थे, और ऐसा जब कुछ होता था तो ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे। इनकी मम्मी को एक बाबा ने भी बताया था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारा घर जो है हॉन्टेड है, उसको खाली कर दो, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इनकी मम्मी को ये भी लगा कि इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन इन्होंने ना ये घर खाली किया होगा। और ये चीज़ें तब से हो रही हैं जब से इनके मम्मी पापा एक घोस्ट पिक्चर देखने गए थे, और कोई कार को कस कस के नॉक कर रहा था, खोलो 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 खोलो। और मालूम है जैसे इन लोगों ने देखा, वो बड़ा अजीब सा फेस था, और जैसे ही कुछ नहीं और आदमी सोचता है बोलने की कौन हो क्या है, और वो गायब हो गया, क्योंकि वो इंसान था ही नहीं, वो तो भूत था। OMG, ऐसा ये कह रहे हैं यार। ये तो यार आपकी कहानी वाकई में बहुत डरावनी है। गाइस अगले सब्सक्राइबर हैं तनीषा सेन गुप्ता। तनीषा सेन गुप्ता बोलती हैं कि अभी तो वो 15 की हैं, लेकिन ये जो घटना सुना रही है ना, वो 9 की सुना रही हैं। और ये गांव में गई हुई थी। गांव में आप लोग भी जानते हो कैसा सब होता है ना, अलग अलग सा हट टाइप की। तो एक दिन रात में ये सो रही होती है, एकदम से इनकी आँख खुलती है, ये देखती हैं सामने कोई खड़ा हुआ है। तो ये भाई सामने अगर एकदम से किसी को देखोगे तो या तो डर के फिर से चादर ओढ़ लोगे, या फिर चिल्लाओगे कौन हो कौन हो। तो ये बोलते हैं कौन हो, लेकिन एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ भी आवाज़ नहीं आती। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, ये कहानी एक ये बात हुई। अगली मॉर्निंग में इसे इन्हें पता क्या लगता है, सुनाई देता है कि वहीं इनके घर के पास एक पेड़ में एक लेडी ने ना सुसाइड कर लिया था। तो हो सकता है कि ये स्पिरिट जो आई उनके पास में वो उसी लेडी की हो, क्योंकि वो ना कपड़े औरतों वाले पहने हुई थी स्पिरिट। यार ये तो बड़ा तनीषा एकदम खौफनाक है ना, एकदम रहा है ना, कितना डरावना था सच में यार। अगले हैं तन्वी नेगी, और ये बोलते हैं कि जब मैं 14 साल का था ना, तब ये एक दिन सो रहे थे, रात के 1:30 बजे इनकी आँख खुली, तो इन्होंने अपने दादाजी की सोल देखी। तो ये भाग के अपने मम्मी पापा के पास गए, इन्होंने जगाया, कहने लगे मम्मी पापा मैंने दादाजी की सोल देखी है, चलो कमरे में। तो ये वो मम्मी पापा भी इनके कमरे में आते हैं, तो देखते हैं वहाँ कोई नहीं था, वहाँ पे ब्लड गिरा हुआ। तो यार क्रीपी, इट साउंड्स क्रीपी। अगले हैं माइनक्राफ्ट बेसिक्स। ये बोलते हैं जब ये 7 साल के थे तो ये अपने 5 भाइयों के साथ में गार्डन में दीपावली मना रहे थे ना, फायर क्रैकर्स वगैरह जला रहे थे। और इसके बाद क्या होता है कि एक मतलब कि धुआं तो उठता है मानते हैं, लेकिन धुआं कभी इंसान की तरह तो नहीं बनता ना, फिगर बन जाए पूरा इंसान का। हाँ, एक भूत जैसा बन गया। तो इनके बाकी के सारे दोस्त या भाई तो भाग गए, लेकिन ये जो है ना वो वहीं खड़े रहे। और वो जो था ना फिगर जो था ब्लैक वाला, इनको एकदम से चोक कर दिया और इनकी तरफ बढ़ता रहा। और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर गए थे, और इनको लगा कि अब ये गए। यार ये तो वाकई में बहुत क्रीपी सा है। हाँ, बहुत क्रीपी सा है। चलती हूँ अगले सब्सक्राइबर की तरफ, जिनका नाम है स्नेहा बताती हैं कि एक दिन ये रात में सो रही थी, लगभग 2:15 बजे इनकी आँख खुलती है। इनको लगता है इनकी बॉडी को कोई टच कर रहा है, तो ये समझ में नहीं आता है, और ये उठ के बैठ जाती हैं। और ये देखती क्या है, इनके विंडो के पास कोई शेडो रहती है। ये बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, और इनकी आँख अगले दिन सुबह खुलती है, तो इन्हें पता चलता है कि वो शेडो देख के ये डर चुकी होती हैं और बेहोश हो गई होती हैं। यार ये तो बड़ा ना, कितना क्रीपी है स्नेहा, आप बहुत ब्रेव थी। नेक्स्ट हमारी सब्सक्राइबर है देबो द्युति। वो बताती हैं कि 2017 में जब वो क्लास 3rd में थी, तो उनके साथ क्या होता है, वो किसी नए फ्लैट में रहने आई थी, और वो अपनी मम्मी पापा सबसे आपस में बात कर रहे होते, तो इनको किसी का हैंड दिखाई देता है इनके ऊपर। वो कोई सी गुड़िया का हाथ नहीं होता, वो किसी स्पिरिट का हाथ होता है। तो ये लोग बहुत डर जाते हैं, और ऐसा फील होता है सबको, तो बहुत डर जाते हैं। तो अगले दिन ये लोग अपने
आसपास के नेबर से पता करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे किसी की डेथ हुई थी। तो अब जब पता चल गया है कि आप किसी ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ किसी की डेथ हुई थी तो आप रहोगे तो है नहीं, तो ये लोग अब नेक्स्ट घर में मूव कर चुके हैं। लेकिन ये किस्सा अभी तक इनको याद है क्योंकि ये वाकई में बड़ा डरावना किस्सा था सच में। अगले सब्सक्राइबर हैं नयन बॉस। वो बोलते हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि इनके घर में, मतलब कि ये सेकंड फ्लोर पे थे, इनके नीचे वाले फ्लोर पे इनके मम्मी पापा थे, तो ये सीढ़ियों से आ रहे होते हैं तो इनको किसी लेडी की शैडो दिखाई देती है, तो ये बहुत डर जाते हैं, ये नीचे आ जाते हैं। वहाँ देखते हैं एक औरत खड़ी होती है, तो इनके मम्मी पापा कहते हैं इनको आपसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है कि नयन बेटा यहाँ आओ, है ना। तो फिर जब वो चली जाती है तो ये पूछते हैं कि इस लेडी को मेरा नाम किसने बताया। तो पता क्या होता है वहाँ पे, उसको किसी ने नाम नहीं बताया होता। तो अब यहाँ पे ये सस्पेंस आ जाता है कि उस लेडी को इनका नाम कैसे पता। ये तो अजीब सी चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ यार, तो किसी को नाम पता हो, तो ये थोड़ा सा हॉरिबल है इनके लिए। अगले सब्सक्राइबर हैं प्रेरणा सैनी। ये बताते हैं कि जब ये 10 साल की थी ना, तो ये अपने 2 दिन 2 रात के लिए कैंपेन पे जाती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो वहाँ पे ये क्या देखती हैं, एक साड़ी पहने हुए एक लेडी खड़ी होती है 2 बजे रात में किसी पेड़ के नीचे, और उसकी आंखों में खून होता है, रेड आइज, और वो ना इसके ऊपर कस के चिल्लाती हैं। तो ये किसी तरह से वहाँ से भाग तो आती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि वो औरत तो थी नहीं, वो तो थी भूत। तो इनको ये चीज़ सही लगती है कि चलो उसने इनको हार्म नहीं पहुँचाया, लेकिन ये किस्सा ये अपने जीवन में भूल नहीं पाती। नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं सिमरा समरीन। इनकी मैं उस बार लेना भूल गई थी, मुझे ध्यान है नाम। तो ये वो क्या बोलती हैं, सिमरा समरीन ये बताती हैं कि लगभग 4 बजा हुआ होता है, ये अपनी बालकनी में आती हैं और देखती कि यहाँ एक सफ़ेद कलर की कोई चीज़ जो होती है वो उड़ती हुई जा रही होती है जामुन की ट्री की तरफ। और ये सिर्फ वाकया ना सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए होता है, लेकिन ये सोचती है अपनी माँ को बताएं, लेकिन इनको लगा होगा कि मॉर्निंग का टाइम है, कहाँ जगह है। 15-20 सेकंड के लिए ये देखती हैं वो चीज़, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वियर्ड होती है क्योंकि वो एक स्पिरिट जैसी लग रही होती है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। और ये चीज़ उनके साथ तब हुई है कि मतलब कि जब इनकी चाचू की डेथ हुई है उसके बाद का ये इंसिडेंट है, जो कि अपने आप में वाकई में बहुत ज़्यादा क्रीपी है। सिमरा समरीन, आपकी स्टोरी वाकई में बहुत ज़्यादा क्रीपी है, और आपने इतना करेज करके मतलब कि बहुत बड़ी बात होती ना इस टाइप की चीज़ों को देखना। हाँ, बहुत बड़ी, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे सब्सक्राइबर हैं ऋचा चौधरी। आप देख सकते हो हम लोगों ने जब स्टोरी शुरू की थी तब कितना दिन था, और रात होने वाली है। रात होने से पहले मुझे वीडियो फिनिश करनी पड़ेगी, वरना डर जाएंगी मैं, क्योंकि ये पेड़ ना नीम का है और इसके बगल में पीपल का है, और इसके आगे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट सब्सक्राइबर है हमारी ऋचा चौधरी, जो कि हैं लखनऊ से। वो ये बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही ना इस टाइप की घोषली एक्टिविटीज़ में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, स्टोरी सुनने में, और मुझे भी है, आप लोगों को भी तो है ना। किस किस को इंटरेस्ट है वो लिखेगा जरूर, कमेंट्स में जरूर बताइए। तो वो ये बताती हैं एक बार वो डिनर में जा रही होती हैं अपने हस्बैंड के साथ में और अपनी बेटी को लेके। तो ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट ने उन्हें डराया, लेकिन वो सेम इंसिडेंट 3 बार देख लेती हैं। जैसे आप कभी जाएं, 3 बार नहीं हुआ, सेम डेट में तुम जैसे हाँ जा रहे हो यहाँ से कहीं पे, जैसे यहाँ से कहीं पे भी जा रहे हो और उसी दूरी में आपको 3 बार वही चीज़ दिख जाए। तो ये अपने फ्रेंड के यहाँ डिनर पे जा रही थी, तो उस रास्ते में उन्होंने 3 बार देखा। क्या देखा वो मैं बताती हूँ आपको। इन्होंने देखा कि एक डैडी जो है अपने पीछे बेटी को स्कूटर में बैठाल के जा रहे हैं, और फिर वो बेटी उतरती है और बाय डैडी करके चली जाती है। सेम ये चीज़ फिर आगे थोड़ा हुआ, फिर उन्होंने पहली बार तो हुआ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हाँ ठीक है। फिर थोड़ा आगे जब उन्होंने यही चीज़ देखी कि यार ये दोनों तो अभी शायद पीछे दिखे थे, जा रहे थे, फिर बेटी उतरी, फिर उसने बाय किया, फिर सेम चीज़ आगे सोचो यही हुई तीसरी बार। सोचो, तो जब ये चीज़ 3 बार हुई तब तो यार इनके गूज़बम्स आ गए। उन्होंने कहा यार ये मैंने क्या देखा, ये तो निश्चित भूत है, और फिर इस तरह से मुझे क्यों अपनी अपीयरेंस दिखा रहा है ना, कितना अजीब यार। मुझे भी आ गए गूज़बम्स, सच में मुझे पहली बार गूज़बम्स आ गए ना सोच के ये चीज़ यार, बड़ा चेहरे में तक आ गए। हाँ नहीं, बड़ा एकदम अजीब सा लग रहा है वाकई में। मतलब कि इमेजिन करके देखिए आप, ऐसे नहीं लगेगा, इमेजिन करके देखिए, अलग तरह का। तो जब उन्होंने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने बोल दिया होगा अरे तुम्हारे पास और कुछ है, यही सब सोचती रहती हो, वही दिखा है, और किसी ने बात नहीं माना। मैंने माना, पुण्य। सो गाइज, ये थी आज की डरावनी कहानियाँ जो मुझे आप लोगों ने ही भेजा है। आप लोगों का प्यार है जो आप लोग इतनी सारी स्टोरी मुझे भेज रहे हो, और मैं ये चाहती हूँ हर एक की स्टोरी ले लूँ, और फिर भी हम लोग इंसान हैं, गलतियाँ हो सकती हैं। अगर छूट गई हो तो सॉरी, पकड़ो कान, पकड़ दोनों लोग, सॉरी।
लेकिन अगली अगले वीडियो में वीडियो में आपकी लूंगी जरूर। जरूर आएगी। लेकिन अब ये आप काम करने हैं, आज की वीडियो के नीचे ही अपना नाम और स्टोरी फिर से प्लीज प्लीज बस एक प्लीज, बार, क्योंकि एक बार। पीछे ना कमेंट सारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ऐसे हम लोग नाम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, किसकी लिया किसका नहीं लिया, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की फिर से वीडियो में आप नीचे तो अपना नाम के नाम साथ एक कमेंट बार ले आती लीजिएगा। वाली। हाँ, मैं पक्का और पक्का लूंगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा, क्योंकि ये सारी स्टोरीज तो आपकी हैं। और क्या करेंगे आप, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही देती रहिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय।